शोभा अपने पति मिथुन के साथ रहती थी। शोभा और मिथुन की शादी को करीबन 3 साल बीत चुके थे। शोभा अपने पति मिथुन के साथ बेहद ही खुश थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। शोभा अपने पति को हमेशा अच्छा और भला ही समझती थी और उससे प्यार करती थी। रात को उसकी पीठ पीछे उसका पति क्या करता था, इस बात से शोभा बिल्कुल अनजान थी। जैसे ही रात होती थी, शोभा सो जाती थी। उसका पति उसके सोने का इंतजार करता था। जैसे ही शोभा सोती थी, वह चुपके से कहीं बाहर जाने लगता था। शोभा को इस बात का पता नहीं रहता था, क्योंकि उस वक्त वह तो सोई हुई रहती थी, इसलिए वह नहीं जानती थी कि उसकी पीठ पीछे हो क्या रहा है। यह चलता ही जा रहा था। दिन बीतते चले जाते हैं, शोभा को इस बात का पता तक नहीं लगता। शीला रात को सोती थी, जिसकी वह सुबह ही उठती थी और उसे बीच में कुछ पता नहीं होता था। दिन बीतते चले जाते हैं। शीला का पति मिथुन रोज रात को कहीं जाता था। यह बात शीला अब तक पता नहीं कर पाई थी। एक दिन की बात है, जब सुबह सुबह मीना उसकी सहेली शीला के पास आती है। दोनों आपस में बातें करने लगती है। तभी मीना के मुंह से गलती से निकल जाता है कि शीला, तेरा पति रात को कहाँ जाता है? मैं तो उसे रोज ही जाते हुए देखती हूँ। तुझे नहीं पता क्या वह कहाँ जाता है? शीला उसकी बात को नहीं मानती। वह कहती है, मेरा पति कहीं नहीं जाता, यहीं रहता है, तुम फालतू बातें करती रहती हो। दोनों सहेलियों में इस बात को लेकर झगड़ा बढ़ता जाता है। मीना उससे जो कहती है, शीला उसकी एक नहीं सुनती और कहती है, मेरा पति ये सब बिल्कुल भी नहीं करता है। मीना उससे कहती है कि तेरा पति रोज जाता है, मैं तो देखती हूँ, और मीना वहाँ से चली जाती है। एक दिन की बात है, जब शीला भी यह बात सोचकर डरने लगती है कि मीना सही तो नहीं बोल रही थी, तो वह अपने पति से आखिरकार पूछ ही लेती है कि मेरी दोस्त मीना बोल रही थी कि आप रात को कहीं जाते हो क्या? सच में आप कहीं जाते हो क्या? मुझे सच सच बताना, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना। उसका पति मिथुन काफ़ी डर जाता है कि इसको इस बारे में कैसे पता चला। वहाँ डर जाता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम भी क्या औरतों की बातों में लगती रहती हो? कई बार मुझे रात को ऐसा जरूरी काम। शीला तब तो बात को वही खत्म कर देती है, लेकिन शीला को सब समझ आ चुका था, क्योंकि उसके चेहरे पर उसकी सच्चाई साफ झलक रही थी कि वह झूठ बोल रहा है। उसी रात की बात है, जब शीला सोचती है कि मुझे कैसे भी सच्चाई पता करनी होगी कि आखिर रात को यहाँ जाते कहाँ है। अगर मैंने यहाँ पता नहीं किया तो यह मेरी जिंदगी का सवाल है, कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है, इसलिए मैं रात को सोने का बहाना करूंगी और तभी पता करूंगी कि आखिर यहाँ जाते तो जाते कहाँ है। शीला ने सोच लिया था कि आज वह सच्चाई पता करेगी, इसलिए वह रात को सोने का बहाना बनाती है। सच में उसका पति जैसे ही शीला सोती है, चुपके से कहीं जाने लगता है। उसके पति को तो भनक भी नहीं थी कि शीला नाटक कर रही है, वहां तो चुपके से चला ही जा रहा था। शीला को सब पता लग गया था कि उसका पति कहीं जा रहा है, इसलिए वहां भी उसका पीछा करने लगती और कहती है, आज तो मैं इनकी सच्चाई पता कर ही रहूंगी कि आखिर रोज रात को ये जाते कहाँ है। मुझे तो डर है कहीं किसी औरत के पास तो नहीं जाते। वहां भी उसका पीछा करने। उसके पति को नहीं पता था कि शीला उसकी पत्नी उसका पीछा कर रही है और शीला उसका पीछा कर ही जा रही थी। जो वो देखती है, वह देखकर वह खड़ी की खड़ी ही रह जाती है। उसका पति एक औरत के पास जाता है, यहाँ देखकर उसकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती है। वह देखती है कि उसका पति उसकी माँ के पास आया हुआ है। वह औरत और कोई नहीं बल्कि मिथुन की माँ थी। मिथुन की माँ को शीला ने 2 साल पहले घर से निकाल दिया था। उसका खर्चा पानी वह नहीं देना चाहती थी, तब से मिथुन ने अपनी माँ को अलग घर में रखा था और वह खर्चा पानी देने के लिए हर रात को अपनी माँ से मिलने के लिए आया करता था। इस बात का शीला को भनक भी नहीं लगी और मिथुन अपनी माँ को खुश रखना चाहता था और पत्नी को भी। यहाँ देखकर शीला को अंदर ही अंदर घुटन महसूस होती है और पछतावा भी होता है कि उसने मिथुन की माँ के साथ बहुत ही गलत किया। वह अपनी गलती सुधारना चाहती थी, इसलिए शीला ने सुबह होते ही मिथुन की माँ को अपने घर पर बुला लिया और अब उसने सोच लिया था कि वह उसकी माँ को बहुत ही खुश रखेगी। यहाँ सब देखकर मिथुन भी बहुत ही खुश था और उसकी माँ भी बेहद ही खुश थी, क्योंकि मिथुन की माँ को भी अपनी बहू और बेटे दोनों मिल चुके थे। वह अब इस बात से खुशी नहीं थी कि उसका बेटा चुपके से उससे मिलने आता था। शीला भी अपनी सास से माफ़ी मांगने लगती और कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत ही गलत किया। मैंने एक अच्छी बहू होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया, लेकिन आपके बेटे ने एक अच्छे बेटे होने का फ़र्ज़ ज़रूर निभाया।
माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं ये गलती नहीं करूँगी। उसकी माँ भी उसे माफ़ कर देती है। अब वहाँ तीनों एक साथ ही खुशी खुशी अपनी लाइफ बिताने लगते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आए।